फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं पहुंच चुका हूं हुमायूं का मकबरा, विश्वदाय स्मारक। तो अभी अंदर आया हूं। पहले देखता हूं, टिकट लेना होगा। टिकट लेके चलते हैं फिर अंदर और दिखाता हूं क्या है हुमायूं का मकबरा। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है, इस हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और देखते हैं है क्या ये एक्चुअली। तो मैं सारा चीज़ ही बताऊँगा। ये सामने जो है हुमायूं का मकबरा अंदर ही है, तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये मेन गेट है। अंदर की तरफ दिन के पास। तो चलते हैं, अब देखते हैं क्या है हुमायूं का मकबरा। इसके बारे में सुना बहुत सारा चीज़, तो चलते हैं आगे की तरफ। ये जो मेन गेट है, ये मेन एंट्रेंस है और ये 16 मीटर ऊंचा है। क्या? तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये जो मकबरा है, इसे हमीदा बेगम ने, जो कि हुमायूं की विधवा थी, उन्होंने बनवाया था इसे। हुमायूं के मरने के 15 साल बाद बनवाया था इसे। तो अभी चलो अंदर चलते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। यहाँ कहते हैं लगभग 150 कब्र से ऊपर हैं। टोटल 150 कब्र। ये जो आप देख रहे हो सामने, ये कब्र है। तो यहाँ मुगल के परिजनों के, लगभग हुमायूं के परिजन, मुगल के परिजनों, ये सारे 150 कब्र से ज़्यादा कब्र हैं यहाँ पे। इस चबूतरे की ये जो चबूतरा बना हुआ है, इसके लगभग 120 मीटर की चौड़ाई है। 120 मीटर की टोटल चौड़ाई है इसकी। तो हम पहले इधर से ही चलते हैं। पहले ऊपर चलने से इसके चारों तरफ देख लेते हैं कैसे है। ये सारा जो है आप देख रहे होंगे कब्र ही बना हुआ है। टोटल कहते हैं यहाँ पे टोटल 150 कब्र है। और इस मकबरे का जो हाइट है वो टोटल 47 मीटर का है। इनके परिजनों का तथा बाबर और इसाक खान का भी कब्र यहीं पे है। मकबरे के जो चारों तरफ बगीचा है, ये पारसी सभ्यता के जैसा ही बगीचा है। पारसी सभ्यता के जैसा ही बगीचा है ये। यहाँ से भी हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इसके चारों तरफ घूमने के बाद हम ऊपर चलेंगे। तो अभी ऊपर नहीं जा रहा हूँ। इससे प्रेरित होकर ताजमहल बनवाया गया था, का इस्तेमाल किया गया। जो मकबरा है, इसे बनाने के लिए पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया गया है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का यूज हुआ है यहाँ पे। सफेद संगमरमर, ये जो सफेद वाला है सफेद संगमरमर है, और ये लाल बलुआ पत्थर है। ये जो है ना, लाल बलुआ पत्थर है। इस मकबरे का अगर रिपेयर होता है तो भरतपुर से लाल बलुआ पत्थर मंगवाया जाता है। ये जो बेगम हमीदा बानो थी, उसके कहने पे ही पारसी आर्किटेक्ट मीरक मिर्जा द्वारा 1565 ईस्वी में बनाए, इसमें स्टार्ट करके 1572 में कंप्लीट किया गया था। स्टार्टिंग में जो हुमायूं का कब्र था पुराने किला में था। जब राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य ने, उन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता था, जब उनका जो पुराने किला पे कब्जा हो गया, तो उन्होंने हुमायूं के मकबरे को वहां से हटवा दिया। तो जो हुमायूं के सैनिक थे, हुमायूं के जो सैनिक थे, उनके बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और लगभग 15 सालों तक इधर से लेके उधर, कभी कंधार, कभी काबुल, कभी ऐसे 15 सालों तक लेके जाते रहे, इधर उधर लेके जाते रहे।
अकबर के सत्ता में आने के बाद हुमायूं की जो विधवा बेगम थी, उनके कहने पे फिर से यहाँ पे हुमायूं का मकबरा बनवाया गया, हुमायूं का कब्र जो है बनवाया गया है। और बाद में मुगल साम्राज्य के शासकों का भी यहीं दफनाया गया है। और हुमायूं जो थे मुगल साम्राज्य के दूसरे शासक थे। हुमायूं का जो मृत्यु हुआ था दिल्ली के पुराने किले में ही हुआ था, वो गिर के पुस्तकालय से गिर के उनकी मौत हो गई थी। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ। मकबरे के इस फ्लोर पे टोटल 64 रूम थे, 64 कमरे थे। और जो सेकंड फ्लोर है उस पे 4 कमरे थे। टोटल 160 कब्र ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है, 100 कब्र हैं। लेकिन गूगल पे जो लिखा हुआ है टोटल 160 कब्रें हैं यहाँ पे, जो कि मुगल शासकों के हैं। इसमें हुमायूं का है, इसाक खान का है। तो अभी अंदर चल के देखते हैं, अंदर जाने का कोई ऑप्शन है? यहाँ पे आप देख सकते हो सारा ही मकबरा कब्र ही है यहाँ पे। तो अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। आगे से हम अंदर जा सकते हैं, अंदर चलते हैं पहले। आई डोंट, इस जाली के अंदर पैसे फेंके हुए हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो जाली के अंदर पैसे फेंके हुए हैं। पता नहीं क्यों फेंके जाते हैं, क्या मान्यता है मुझे नहीं पता। अंदर जो जहाँ पे उनका हुमायूं का कब्र है वहां पे चलते हैं। ये हुमायूं का कब्र है, ये जो कब्र है हुमायूं का ही है। और इस फ्लोर पे यहाँ आगे अब 3 कब्र है। किसके कब्र हैं ये नहीं पता मुझे। ये जो 2 कब्र हैं ये शायद उनकी बेगम के कब्र हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं दूसरी तरफ। कुछ तो लिखा हुआ है, यहाँ भी 3 कब्रें हैं। स्टार्टिंग में जब ये हुमायूं का मकबरा बना था तब इसके पीछे यमुना नदी बहती थी, जो कि अब लगभग 5 किलोमीटर पीछे चली गई है। चारों तरफ ये बना हुआ है कि चारों तरफ कहीं पानी की ये कमी ना हो, एज ए जन्नत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, हुमायूं के तंब को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ओके चलो बाय बाय। मेरे मोबाइल की भी बैटरी ख़त्म हो रही है, तो ओके बाय बाय, टेक केयर।